जय श्री राधे कृष्णा। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज आप सुनेंगे विशाख मास महात्म्य की कथा का अध्याय 20। अर्जुन ने भारद्वाज जी से पूछा, मुनि, सुवर्णमुखी नदी में किन किन पवित्र नदियों का संगम हुआ है तथा इसमें कहाँ स्नान करने से समस्त पाप कट जाने के कारण मनुष्य जमराज के भय को नहीं प्राप्त होते हैं। तो भारद्वाज जी बोले, हे कुंती नंदन, अगस्त्य पर्वत से जहाँ पहली पहल महानदी सुवर्णमुखी पृथ्वी पर उतरी है, उस तीर्थ में स्नान करके मनुष्य कृतार्थ हो जाता है। वह पावन तीर्थ त्रिभुवन में अगस्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। उस तीर्थ में जो प्रत्यनशील साधक अपनी इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्नान करते हैं, वह संपूर्ण फल प्राप्त करते हैं। वह सब लोगों को आनंद देने वाले अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित किए हुए भगवान शिव अगस्तेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। उस महानदी में स्नान करके जो लोग अगस्तेश्वर की पूजा करते हैं, उन्हें 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अगस्त्य तीर्थ से ईशान कोण की ओर 1 कोस की दूरी पर 3 तीर्थ हैं, जो देव तीर्थ, ऋषि तीर्थ तथा पितृ तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध हैं। वहीं पर अगस्त्य मुनि ने देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का पूजन किया था। जो लोग स्नान करके उन तीर्थों में तर्पण करते हैं, वे तीनों ऋणों से मुक्त होकर अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। वहां से पूर्व उत्तर की ओर 2 योजन की सीमा में वेणा नाम वाली महानदी सुवर्णमुखी में मिली है। इन दोनों नदियों के संगम में विधि पूर्वक स्नान करने वाले मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं। वेणा से मिलकर परम पवित्र सुवर्णमुखी नदी पर्वतों के दुर्गम मार्ग से उत्तर वाहिनी होकर गई है। फिर पर्वतों के बीच से होकर विषम मार्ग से आगे बढ़ती हुई 4 योजन दूर जाकर प्रकाश में आई है। वहां से पूर्व 1.5 योजन की दूरी पर उत्कल नामक मनोहर स्थान में ये महानदी पूर्व वाहिनी हो गई है। वहीं भगवान शंकर का अगस्तेश्वर नाम से प्रसिद्ध एक और शिवलिंग है, जो स्मरण मात्र से मनुष्यों के समस्त पापों का निवारण करता है। जो मनुष्य उस महानदी में स्नान करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए अगस्त्य मुनि के द्वारा स्थापित भगवान पार्वतीनाथ का दर्शन करते हैं, वे अनेक जन्मों की उपराजित पाप राशि को दूर करके अनंत काल तक स्वर्ग लोक में सुख भोगते हैं। वहां से तीर्थ समुदाय से सुशोभित सुवर्णमुखी नदी फिर आधे योजन तक उत्तर की ओर गई है। वह प्रदेश ताल ताल और शाल आदि वृक्षों से बड़ा मनोहर प्रतीत होता है। वहां व्याघ्रपदा नाम वाली नदी सुवर्णमुखी नदी में मिली है। उन दोनों नदियों के संगम में स्नान करने वाले श्रेष्ठ मनुष्य 10 अश्वमेध यज्ञों का पूर्ण फल प्राप्त करते हैं। व्याघ्रपदा नदी के तट पर शंख तीर्थ सुशोभित है, जो सब पापों का नाश करने वाला है। हे अर्जुन, वहाँ शंखेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है, जो उस तीर्थ में बलि भांति स्नान करके भगवान शंकर का दर्शन करते हैं, वह 10 अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त करके देवलोक में जाते हैं। व्याघ्रपदा संगम से 1 योजन भूमि आगे जाकर शुभ एवं निर्मल जल बहाने वाली मुनि सेवित सुवर्णमुखी नदी वृषभाचल के पास पहुंची है। वहां मंगलदायिनी कालिया नाम वाली पवित्र नदी सुवर्णमुखी में आकर मिली है। वह वृषभाचल से प्रकट हुई है। तीर्थराज से उसकी शोभा और बढ़ गई है। नदियों में उत्तम कालिया नदी पाप समूह का नाश करने वाली है। उन दोनों नदियों के संगम की महिमा बताने में कौन समर्थ है। जहाँ नदी के बीच ब्रह्मशिला विराजमान है और अगस्त जी की तपस्या के प्रभाव से जहाँ गया तीर्थ का वास है, उन दोनों नदियों के पवित्र संगम में स्नान करने वाले मनुष्य 100 पुंडरीकों यज्ञों का फल प्राप्त करते हैं।
और उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके बाद महानदी सुवर्ण मुखरी के उत्तर भाग में आधे योजन दूर सुप्रसिद्ध व्यक्तांचल पर्वत विराजमान है, जिसकी ऊंचाई 1 योजन की है। भगवान मधुसूदन ने पहले 12 शरीर से इस पर्वत को अपने रहने के लिए स्वीकार किया, इसीलिए श्रेष्ठ पुरुषों ने इस भारत क्षेत्र कहा है। व्यक्तांचल पर भगवान श्री विष्णु श्री लक्ष्मी जी के साथ सदैव निवास करते हैं। जो लोग व्यक्तांचल निवासी जगदीश्वर विष्णु का स्मरण करते हैं, वे सब दोषों से रहित होकर सनातन अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने पूछा, महामुनि, लक्ष्मीपति भगवान विष्णु परम पवित्र व्यक्तांचल पर कैसे प्रकट हुए? किस पुण्य आत्मा पर प्रसन्न होकर उन्होंने भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले अपने अद्भुत रूप को प्रकाशित किया है? तब भारद्वाज जी बोले, हे कुंती नंदन, पूर्व काल में भागीरथी के तट पर यज्ञ दीक्षा प्रायण तथा विशुद्ध ज्ञान से विभूषित महात्मा राजा जनक से वामदेव जी ने जो पाप नाशक कथा कही थी, वह भगवान विष्णु के कीर्तन से युक्त होने के कारण सबको पवित्र करने वाली है। वही कथा अब मैं तुम्हें सुनाऊंगा। भगवान नारायण ही समस्त प्राणियों के आदि कारण है, संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप है। वे जगत के सृष्टा हैं। उनका स्वरूप चिन्मय तथा निरंजन है। उनके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों चरण हैं। उन्हीं के तेज से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है और उनसे बढ़कर तेज, उनसे बड़ा तप, उनसे बड़ा ज्ञान, उनसे बड़ा योग तथा उनसे बड़ी विद्या भी नहीं है। वे भगवान श्री हरि सदा समस्त प्राणियों में विराजमान है। समस्त जीव उन्हीं में सुखपूर्वक निवास करते हैं। वह ही यज्ञ यजमान और यज्ञ के सुख शोभा आदि साधन है। वह ही फल है, वह ही फलदाता है और वह ही सबके प्राप्त करने योग्य परम गति है। अर्जुन ने पूछा, मुनि, भगवान श्री हरि नेत्रों द्वारा दर्शन और मन द्वारा चिंतन आदि के विषय नहीं है, तो भी वे यहाँ मनुष्यों को प्रत्यक्ष कैसे हुए? तो भारद्वाज जी ने कहा, अर्जुन, हे वंश में श्रुत नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जिन्होंने पृथ्वी और यहाँ की प्रजा का दीर्घ काल तक अपनी संतान की भांति पालन किया था। उनके पुत्र शंख हुए, जो समस्त गुणों के निधि और सब शास्त्रों में कुशल थे। उन्होंने भी पृथ्वी का न्यायपूर्वक शासन किया। कमल के समान नेत्रों वाले जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु में राजा शंख की निश्चल एवं अनन्य भक्ति थी। उन्होंने दृढ़ निश्चय पूर्वक अद्भुत महिमा वाले देवादिदेव जगतपति अनन्य पुरुषोत्तम का सदैव ध्यान करते हुए नाना प्रकार के व्रत, दान और पुण्य किए तथा वेदों के द्वारा जानने योग्य भगवान मधुसूदन की प्रीति के लिए वह अश्वमेघ आदि यज्ञ का अनुष्ठान किया। भक्त वत्सल केशव में मन लगाकर वह प्रतिदिन गोविंद का स्मरण, अविनाशी अच्युत का जप, कमल नयन विष्णु का पूजन तथा शंख धनुषधारी श्री हरि का कीर्तन करते थे। पुराण के विद्वानों द्वारा कही जाने वाली पवित्र भगवत कथाओं को, जो संसार समुद्र से पार उतारने वाली हैं, वह सदैव सुना करते थे। भगवत प्रीति के लिए ही ब्राह्मणों की पूजा अर्चना करते थे। इस प्रकार सर्वदा विराम गति से वह श्री हरि की आराधना में संलग्न होने पर भी राजा शंख ने परम स्वतंत्र भगवान पुरुषोत्तम का कभी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं पाया। भगवान का दर्शन न पाने से उनका हृदय शोक से व्याकुल हो गया। वे बड़ी चिंता को प्राप्त हुए। शंख बोले, मैंने बीते हुए सहस्राधिक जन्मों में बहुत बड़ा पाप किया है, जिसके कारण आज तक मुझे भगवान विष्णु का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। अनेक जन्मों में अपराजित संपूर्ण तपस्याओं का ये एक ही अखंड फल है कि मधुसूदन भगवान विष्णु का दर्शन प्राप्त हो। ओह भगवान, मेरे नेत्रों के समक्ष कैसे प्रकट होंगे? कानों से उनके वचन सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार चिंता से व्याकुल होकर जब राजा के मन में जीवित रहने की इच्छा नहीं रह गई, तब अव्यक्त मूर्ति भगवान विष्णु ने सबकी सुनते हुए कहा, राजन, तुम शोक के अधीन ना हो। तुम तो एकमात्र मेरी शरण में हुए साधु भक्त हो। मैं तुम्हारा त्याग कैसे कर सकता हूँ? ये वैकुंठ नाम पर्वत 3 लोकों में प्रसिद्ध है। राजन, जहाँ का निवास मुझे वैकुंठ से भी अधिक प्रिय है।
उस श्रेष्ठ पर्वत पर जाकर भक्ति पूर्वक तपस्या करते रहने पर मैं तुम्हें प्रत्यक्ष दर्शन दूंगा। तुम्हारी ही तरह महर्षि अगस्त भी ब्रह्मा जी की आज्ञा से अंजनाचल के महानिवास में तपस्या करने के लिए आएंगे। उसी पर्वत पर निवास करते हुए तुम भी मेरी आराधना करो, इससे मेरा दर्शन प्राप्त कर लोगे। भगवान की इस प्रकार आज्ञा देने पर राजा शंख को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मन ही मन अपने को धन्य माना और अपने पुत्र वज्र को प्रजा पालन के कार्य में नियुक्त करके भगवान विष्णु के दर्शन की आकांक्षा से नारायण गिरी को प्रस्थान किया। उस पर्वत के ऊंचे शिखर पर पहुंचकर उन्होंने अमृत के समान दिव्य जल से परिपूर्ण कल्याण में स्वामी पुष्करण देखी और उसके किनारे कुटी बनाकर स्नान पान आदि के द्वारा संतोष लाभ किया। जगदीश जनार्दन को अपने समस्त कर्म समर्पित करके राजा शंख प्रतिदिन जप और ध्यान में संलग्न रहने लगे। वहां उन्होंने तपस्या की। इस समय सैकड़ों मुनियों से घिरे हुए अगस्त जी भी उस आदि पर्वत पर आए और वहां की आश्चर्यमयी वस्तुओं को देखते हुए सब ओर विचरते रहे। स्कंदधारा आदि तीर्थों में स्नान करके वहां उन्होंने जगदीश्वर भगवान विष्णु की बहुत समय तक आराधना की, परंतु कमल नयन भगवान श्री हरि को कहीं भी प्रत्यक्ष नहीं देखा। इससे वे चिंता और शोक में डूब गए। उस समय बृहस्पति, शुक्र तथा राजा उपरिचर और वसु ये सब महानुभाव अगस्त जी के पास आए और इस प्रकार बोले, मुनि श्रेष्ठ, लोकनाथ ब्रह्मा जी ने हमें जो आज्ञा दी है उसे हम आपको बता रहे हैं। दक्षिण दिशा में व्यक्तांचल नामक पर्वत है। वहाँ का निवास स्थान भगवान विष्णु के श्वेत द्वीप से भी अधिक प्रिय है। जगत गुरु गोविंद उस पर्वत पर महर्षि अगस्त्य तथा राजा शंख को अपने स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराएंगे। उस समय सब देवताओं, ऋषियों तथा अन्य सब लोगों को भी देवादिदेव श्री हरि का दर्शन होगा। ये बात शीघ्र ही होने वाली है। ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर हम लोग यहाँ आए हैं और भाग्यवश यहाँ आपका दर्शन भी हमें मिल गया। अब हम आपके साथ स्वामी पुष्करणी के तट पर भगवत भक्तों में श्रेष्ठ राजा शंख का भी दर्शन करेंगे। यह सुनकर अगस्त्य मुनि शोक समूह का त्याग करके शीघ्र ही उन सबके साथ चल दिए। उस समय वहाँ यत्र तत्र चौड़ी शिलाओं पर बैठे हुए तथा भगवान विष्णु के गुण वैभव का गान करते हुए अनेकानेक सिद्ध पुरुष उन्हें दिखाई दिए। फिर उन्होंने निर्मल जलावली दिव्य स्वामी पुष्करणी का भी दर्शन किया। उसके किनारे आश्रम बनाकर रहने वाले राजा शंख को भी देखा, जो मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित करके विराजमान थे। उन्हें आया देखकर राजा ने सबका यथावत सत्कार किया। फिर सब लोग एक दूसरे को समादर करते हुए वहां बैठे और उत्कंठित होकर गोविंद के नामों का कीर्तन करते हुए कृतार्थ हो गए। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान विष्णु में मन लगाकर उन्हीं की पूजा और स्तुति में लगे हुए उन सब लोगों के 3 दिन व्यतीत हो गए। तीसरे दिन रात में उन सबको नींद आ गई। फिर चौथे पहर में उत्तम सपना देखा। भगवान पुरुषोत्तम हाथों में शंख, चक्र और गदा धारण किए प्रसन्न मुख से वर देने के लिए खड़े हैं। उनके नेत्र खिले हुए हैं। भगवान की ये झांकी देखकर सभी प्रसन्नचित होकर उठे और कुटी से निकलकर स्वामी पुष्करणी के पावन जल में विधि पूर्वक स्नान किया। इसके बाद प्रातःकाल उचित समस्त कर्मों का अनुष्ठान करके भगवान विष्णु की आराधना करने के लिए वे राजा के आश्रम पर लौटे। मार्ग में पक्षियों द्वारा ऐसे शुभ शकुन की सूचना मिली जो तत्काल कल्याण की प्राप्ति कराने वाला था। उस शकुन को देखकर सबको ये विश्वास हो गया था कि भगवान का कृपा प्रसाद अवश्य ही प्राप्त होगा। इसके बाद त्रिभुवन विधाता भगवान जनार्दन का पूजन करके उन्होंने वेद वर्णित पवित्र स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। स्तुति के अंत में महर्षि अगस्त्य और राजा शंख भगवान के अष्टाक्षर मंत्र ओम नमो नारायण का जाप करने लगे। इस प्रकार जगत स्वामी श्री हरि में मन लगाए हुए उन महात्माओं के आगे एक महान अद्भुत तेज प्रकट हुआ, जो कोटि के सूर्य, चंद्रमा और अग्नियों के तेज पुंज सा लग रहा था। उस तेज का दर्शन करके सबको बड़ा आश्चर्य हुआ
और उन्होंने उसके भीतर परमानंद विग्रह दिव्य रूपधारी भगवान श्री नारायण का चिंतन किया, जो मन और वाणी के मार्ग से सर्वदा दूर है, अपने विख्यात ऐश्वर्य से सदा प्रकाशित होते हैं, सहस्त्र नेत्र, सहस्त्र भुजा और सहस्त्र चरणों से संयुक्त हैं, तपाए हुए स्वर्ण के समान दैदीप्यमान कांति से जिनका रूप बड़ा मनोहर लगता है, जो अपने वक्षस्थल पर लक्ष्मी जी को धारण करते हैं और कौस्तुभमणि से सुशोभित है, जिनका स्वरूप अचिंत्य है, जो अनादि और अनंत हैं, समस्त ब्रह्मांड को अपने आप में ही प्रकाशित करते हैं और सर्वत्र व्यापक हैं। उन्हीं भगवान जगन्नाथ को अपने सामने देखकर अगस्त्य और शंख आदि सब मुनियों के मन में बड़ा हर्ष हुआ। सबने बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। उस समय लोक रक्षा के लिए सब ओर भ्रमण करने वाले भगवान के तेज बल संपन्न युद्ध उनकी सेवा में उपस्थित हो गए। सूर्य के समान तेजस्वी चक्र, दिव्य गदा नंदक नाम वाला खड़क कमल तथा भयानक गर्जना करने वाला चंद्रमा के समान कांत पांचजन्य शंख, ये सभी उपस्थित हो गए। शंख ने अपनी ध्वनि से समस्त ब्रह्मांड को परिपूर्ण कर दिया। उस शंखनाद को सुनकर विशिष्ट आदि मुनि, गंधर्व, नाग, किन्नर, विषवसेन, गुरुड़ तथा जय विजय आदि श्वेतद्वीप निवासी पार्षद भी आए। देव वृक्षों से उत्पन्न पारिजात आदि फूलों की वहां अद्भुत वर्षा होने लगी, जिसकी घनीभूत सुगंध से सबका अंतःकरण आमोदित हो उठा। भक्त वत्सल कमल नयन भगवान विष्णु को प्रसन्न देखकर सब देवताओं और ऋषियों ने नाना प्रकार के शस्त्रों से साष्टांग प्रणाम पूर्वक स्तुति की। ब्रह्मा आदि देवता बोले, हे देवसागर भगवान विष्णु, आपकी जय हो। कमल नयन, आपकी जय हो। समस्त लोगों को एकमात्र वर देने वाले भक्त भारती भजन, आपकी जय हो। आप अनंत हैं, अविनाशी हैं, परम शांत हैं, मन और वाणी की आप तक पहुँच नहीं है। आपका स्वरूप विशुद्ध सच्चिदानंदमय है। आपको सम्यक रूप से कौन जानता है। विद्वान पुरुष आपको सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म, स्थूल से भी स्थूल, सबके भीतर विराजमान, प्रकृति से परे अच्युत पुरुष कहते हैं। वेदांत का सारभूत ब्रह्मा आपका स्वरूप है। आप सबके भीतर और बाहर भी विद्यमान हैं। माया के अधीन रहने वाले देह अभिमानी पुरुषों में से कौन आपका वर्णन करने में समर्थ है। प्रभु, आपका ये स्वरूप अत्यंत भयदायक है। इसे देखकर हम भय से उद्विग्न हुए जाते हैं। इसलिए आप शांत रूप धारण करें। ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान गरुड़ध्वज ने उसी क्षण सौम्य रूप धारण कर लिया। उनका मुख चंद्रमंडल के समान शोभा पाने लगा। प्रचंड तेज शांत हो गया। श्री अंगों की श्यामकांत नील कमल दल के समान सुशोभित हुई। दिव्य शरीर पर सुनहरे रंग का पीताम्बर छवि पा रहा था। भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित दिखाई देने लगे। उनके चारों हाथ शंख, चक्र, गदा और पद्म से शोभ्यमान थे। भगवान लक्ष्मीपति के इस मनोहर रूप को देखकर सबने बार बार प्रणाम किया। भगवान ने अभीष्ट वरदान से ब्रह्मा आदि देवताओं को संतुष्ट करके मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य से कहा, हे मुनिजन, तुमने मेरे लिए कठोर व्रतों का अनुष्ठान करके बहुत क्लेश उठाया है, इसलिए मैं तुम्हें अभीष्ट वरदान दूंगा। बोलो, क्या चाहते हो। भगवान लक्ष्मीपति का ये वचन सुनकर अगस्त जी के संपूर्ण अंगों में रोमांच हो गया। वह भगवान को बार बार प्रणाम करके बोले, प्रभु, आपने जो मेरा इतना आदर किया, इसी से मैंने जो भी हवन किया है, जो भी तप, स्वाध्याय और श्रवण किया है, वह सब सफल हो गया। भगवान, मैं तो आपको ढूंढ रहा था और आप मुझे ढूंढते हुए आ गए। आपकी कृपा से मैं सब कुछ पहले ही पा गया हूँ। माधव, इस समय बहुत सोचने विचारने पर भी मुझे ऐसी कोई वस्तु नहीं दिखाई देती जो प्राप्त करने योग्य हो। इसलिए आपके चरण बिंदों में निरंतर ऐसी ही भक्ति बनी रहे, ये कृपा कीजिए। सुवर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके जो लोग वैक्तांचल पर विराजमान आपका दर्शन करें, वे मोक्ष और मोक्ष के भी बागी हों।
भगवान, थोड़ी आयु वाले अज्ञानी मनुष्य व्रत, स्वाध्याय और कर्मों द्वारा आपका दर्शन नहीं कर सकते, इसलिए आप सब पर कृपा करने के लिए सदैव उस पर्वत पर निवास कीजिए और सबको मनवांछित वस्तु देने वाले हो जाइए। श्री भगवान ने कहा, ब्राह्मण, तुमने जो प्रार्थना की है वह सब पूर्ण होगी। आज मैं कुंठ नाम वाले इस पर्वत पर मैं सदा निवास करूँगा। सुवर्णमुखी नदी के जल में स्नान करके अपने आप पाप पंख को धोकर जो लोग एकाग्रचित्त से इस वैकुंठ शैल पर मेरा दर्शन करेंगे, वह पुनरावृत्ति से रहित तथा केवल परमानंद से प्रकाशमान मेरे परम धाम को प्राप्त होंगे। जो मनुष्य जिन कामनाओं की उपेक्षा से जहाँ आकर मेरा दर्शन करेंगे, वे उन कामनाओं को निसंदेह प्राप्त कर लेंगे। अगस्त्य मुनि से ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने राजा शंख की ओर देखा और ब्रह्मा आदि के सुनते हुए कहा, राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई मनवांछित वर मांग लो। तब शंख बोले, भगवान, आपके चरण कमलों की सेवा के अलावा दूसरा मैं कुछ नहीं मांगता। आपके भक्त जिस गति को पाते हैं उस उत्तम गति के लिए मैं याचना करता हूँ। तब श्री भगवान ने कहा, शंख, तुमने जो कुछ मांगा है वह सब उसी रूप में प्राप्त होगा। मेरी सेवा में लगे रहना वाले कल्याण में पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इसके बाद ब्रह्मा आदि सब देवताओं को विदा करके भगवान कमल नयन विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे अर्जुन, यह व्यक्तांचल का प्रभाव तुम्हें बताया गया है। इस पावन कथा को श्रवण करके सब मनुष्य पापों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मांड में भगवान वैकुंठेश्वर के समान दूसरा कोई देवता ना हुआ है, ना होगा, और ना व्यक्तांचल के समान कोई तीर्थ स्थान ना हुआ है और ना ही होगा। स्वामी तीर्थ के समान सरोवर अन्यत्र कहीं नहीं है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर भगवान वेंकटेश्वर का स्मरण करते हैं, मोक्ष उनके हाथ में हो जाता है। जो श्रेष्ठ मानव व्यक्तांचल का महात्म्य सुनते हैं, उन्हें इस लोक और परलोक में भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो ये थी विशाख मास की कथा का अध्याय 20। ऐसी और कथाएं सुनने के लिए और जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय श्री राधे कृष्ण।